नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी बोलिए। एक छोटा सा प्रश्न ये है कि जब आपने कल ये कहा कि हमने 6 जन्मों से पहले मतलब साधना की है, तो क्या आपको अपने 6 जन्म पता है पहले के? हाँ जी सब पता है। तो लेकिन वो सब चीज हम बताएंगे नहीं अभी। ठीक है। बता दो प्रभु जी। हाँ तो वो कोई ऐसा है, उनको ही हम बताएंगे, सबको नहीं बताएंगे। ठीक है। कैसा है प्रभु जी? अरे वो कोई पात्र तो होना चाहिए ना। आप हमारे जन्म को जान के क्या करोगे बताओ। आपके भीतर कोई परिवर्तन तो होने वाला नहीं है। तो जो पात्र है और जिसको हम ये सारा अगर बता भी दे ना, तो उसी क्षण वो आत्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार में चला जाए, ऐसा कोई पात्र है ना, उसी को ही हम बताएंगे। कि सिर्फ इसको सुनने के बाद तुरंत ही चला जाए, सुनते ही चला जाए उस अवस्था में, ऐसे को बताएंगे। ठीक है। जी, जैसे ये कहा जाता है कि भाव शुद्धि, विचार शुद्धि, शरीर शुद्धि। जब हम आपका सत्संग सुन रहे हैं तो उस पे जब मनन चिंतन कर रहे हैं तो विचार शुद्धि, भाव शुद्धि, ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है ना? हाँ जी वो होता रहेगा। सत्संग सुनने से जो है ना, आपके भीतर बहुत सारे विकार जो पड़े हैं ना, वो शुद्ध होते जाते हैं। बहुत सारे दोष भी जो है ना निकलने लगते हैं, अगर होश पूर्वक सुने तो। अगर यूं ही ऐसे ऐसे सुन लिए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अच्छी बात है। तो निरंतर सत्संग सुनने से जो है ना, आपके पाप भी टलने लगते हैं और आपका भीतर के दोष भी हटने लगते हैं। प्रभु जी, जो जागृत सुषुप्ति अवस्था होती है, तो जब हम दिन भर में इतने होश पूर्वक रहते हैं, तो वो ऑटोमेटिक जागृत सुषुप्ति अवस्था घटती है, ऐसा? जरूरी नहीं है। घटनी है तो घट जाएगी, नहीं तो नहीं घटेगी। तो वो होश का ऐसा लेवल होना चाहिए, उसका एकदम शिखर, है ना। और कुछ। नहीं तो रात को तो सोते हैं, काफी देर जागते रहते हैं, फिर नींद आ जाती है, पता ही नहीं चलता। और दिन में थोड़ा मतलब होश में रहने की कोशिश करते हैं। और क्या कहते हैं, फिर मेरे को एक मन में विचार आया कि जब दिन में उस होश का पीक लेवल होगा, तो वो जागृति सुषुप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप होगा। मेरे को ऐसा लगा। देखो कैसा है कि वो जो चूहा है ना, वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा ना, तो कितना उछल सकता है बताओ। कितना फीट ऊपर ऊंचा उछल सकता है। थोड़ा ही उछल, जितना वो है है ना। उतना ही। तो 2-5 फुट ऊपर उछल सकता है। ठीक है। और आपने देखा होगा जो हिरन है, हमने तो देखा है हिरन क्या छलांग लगाता है, 20-30 फुट ऊपर, है ना। बहुत ऊंचा छलांग लगाता है। तो हिरन है, कांगारू है ना। तो जिसकी जितनी कैपेसिटी, उसको तो ऐसा लगता है ना कि मैंने तो पूरी ताकत लगा दी, और यानी कि मैं शिखर पर पहुंच गया और मैंने आसमान को छू लिया। तो जो बाहर खड़ा है उसको क्या लगेगा। तो सत्पुरुष की दृष्टि से देखो ना। आपने तो कह दिया कि मैं तो पूर्ण होश में, पूर्ण होश आपके लिए है। सत्पुरुष की दृष्टि में तो पूर्ण बेहोशी ही चल रही है। अब क्या करोगे। जी, वो अब दिख रही है मेरे को। पहले जैसे इतनी सोचती थी कब होएगी ब्रह्म स्थिति, पर अभी मेरे को वो पीक लेवल दिख रहा है कि कितनी पीछे हूँ और कितना और आगे जाना है और क्या-क्या आगे है। ऐसा मेरे को दिख रहा है ऐसा। तो चूहा कितना, चूहा को समझो दिख गया कि आसमान को छूना तो मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा। अगर चूहे ने एक मंजिला बिल्डिंग जो रहती है ना, एक मंजिला, वहां तक छलांग लगाई,
तो क्या पा लिया, आसमान को छू लिया? नहीं प्रभु हाँ जी। या ना बोलो। नहीं हाँ, प्रभु नहीं जी। ना। और उसने अगर 20 मंजिले का जो बिल्डिंग रहता है ना, मुंबई में है, उसको छू लिया, तो क्या आसमान को छू लिया? नहीं। और समझो 50 मंजिले का भी बिल्डिंग रहता है, तो अगर 50 मंजिले तक छलांग लगा दी चूहे ने, हाँ चूहे ने, तो आसमान को छू लिया? नहीं प्रभु जी। और 100 मंजिले की है, या 5 किलोमीटर लंबी, या हिमालय की चोटी तक, है ना, यानी एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट तक की छलांग लगा दी, तो क्या आसमान को छू लिया? नहीं प्रभु जी नहीं। बात खत्म हो गई। आप कभी आसमान को छू ही नहीं पाओगे। किसी रॉकेट ने आज तक आसमान को छू लिया है क्या? और सूरज कितना दूर है, तो सूरज ने क्या आसमान को छू लिया है? वो अनंत अनंत है। इसी तरह से आप कितना होश में आओगे? 50 मंजिला तक, 100 मंजिले तक, कहाँ? माउंट एवरेस्ट तक की बात कर रहे हो, वो होश की। हम वो बात कर ही नहीं रहे हैं। हम अनंत होश की बात कर रहे हैं। हमारा जो शिखर है ना, वो अनंत होश का है। अनंत अनंत। हमें ये बोलना पड़ता है कि शिखर, वो शिखर चूहे के लिए शिखर है ना, इसीलिए हम बोलते हैं। लेकिन हकीकत में जो होश का शिखर है ना, वो अनंत है। अब मुझे बताओ कितना बाकी है, और क्या पा लिया आपने जीवन में? प्रभु जी बहुत बहुत थकेंगे और थक के फिर टूटेंगे, फिर थकेंगे फिर चलेंगे। मेरे को तो ऐसे ही ये जर्नी चलती नजर आ रही है। हाँ, और तो जब ये जो थक रहा है ना, वो अहंकार है। ये जो चल रहा है ना, वो अहंकार है। उसी का ही रूप है, याद रखना। ये जो छलांग मार रहा है ना, वो अहंकार मार रहा है। ये अहंकार का सूक्ष्म रूप है, याद रखना। ये जो कुछ पाना चाह रहा है ना, वो शिखर तक पहुंचना चाह रहा है, ये अहंकार पहुंच रहा है। ये चूहा है, याद रखना। अब सोचो, जो पाना चाहता है, कुछ छूना चाहता है, कुछ वहां पहुंचना चाहता है ना, ये सारे अहंकार के रूप है। हमने अभी अभी समझाया आंसू के रूप, उसमें अहंकार। अब ये जो कुछ पाना चाह रहा है, मैं परमात्मा को पाके रहूंगा, ये अहंकार का स्वरूप है। मैं ऐसा भक्त बन के दिखाऊंगा, ये अहंकार का स्वरूप है। मैं एकदम निर्विचार निर्विकल्प समाधि में जाना चाहता हूं, ये अहंकार का स्वरूप है। और मुझे ऐसी समाधि लग गई, ये अहंकार का स्वरूप है। कहाँ कहाँ कैसे कैसे ढूंढोगे बताओ? ये सारे तार वहां जाते हैं। तो हमने दो उसके स्वरूप को समझा। ऐसे अनंत स्वरूप है अहंकार के, कहाँ कहाँ पहचानोगे? और किस तरह से आप बंधन में हो, अहंकार के जाले में फंसे हो, ये भी तक आपको पता नहीं है। इतने बेहोश हो, इतनी छलांग लगानी है होश की, तब जाके ये सारा समझ में आएगा, बताओ। जी हमें कुछ नहीं करना, बस आपकी शरण में ही रहना है। बात खत्म हो जाती है, बस, है ना। बात यहीं खत्म हो जाती है। ये जो चूहा है ना, थकना चाहिए। ये चूहा टूटना चाहिए। ये चूहा खत्म होना चाहिए, है ना। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी। बस यही बात है। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये सबके भीतर जो चूहा पड़ा है ना, वो जल्द से जल्द थके, टूटे, हारे, खत्म हो जाए। ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। प्रभु जी आपके पास तो दवाइयाँ है बहुत सारी चूहे को खत्म करने की, मारने की। कोई बात नहीं। तो अहंकार लाओ हमारे सामने, है ना, हमारे पास सारे हथियार हैं। प्रभु जी मैं पूछता हूँ एक प्रश्न प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, पूछिए पूछिए। प्रभु जी मतलब मैंने सुना है कि उद्धव जी
जो थे वो लगभग भगवान जितने ही ज्ञानी थे। तो प्रभु जी उनके हृदय में प्रेम नहीं था कि मतलब उन भगवान ने उनको गोपियों के पास भेजा था। ज़रा इस के बारे में बताइए ना कि उद्धव जी कैसे थे और भगवान ने उन्हें क्यों गोपियों के पास भेजा? देखो, उद्धव जी जो थे ना, ज्ञानी तो थे, आत्मज्ञानी थे, है ना, आत्मनिष्ठ थे, लेकिन वो रूखा सूखा जो ज्ञान कहते हैं ना, उस टाइप के थे। ज्ञान बहुत था, लेकिन कमी ये थी कि उसमें भक्ति नहीं थी, उसमें प्रेम नहीं था। तो हमें चार चीज चाहिए: धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। अगर बहुत ज्ञानी बन गए ना तो अधर्म की ओर चले जाते हो। रावण भी बहुत ज्ञानी था, है ना। तो बहुत ज्ञानी होना और साथ में धर्म नहीं है तो अधर्म में चले जाओगे। ऐसे बहुत बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान वगैरह हो चुके हैं जो अधर्म का आचरण करके मतलब उसका पतन हो गया है ना। तो ज्ञान है, धर्म नहीं है तो भी पतन हो जाएगा। ज्ञान है, भक्ति नहीं है तो भी गए काम से, उसकी सफलता नहीं मिलेगी। उस ज्ञान की सफलता, उस ज्ञान का फल जो मिलना है यथार्थ रूप से, वो नहीं मिलेगा। जीवन में भक्ति नहीं है तो भी गए काम से। कृष्ण भगवान जो है वो यही चाहते थे, यही प्रयत्न कर रहे थे कि धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति आए सबके जीवन में, लेकिन दो ही कर पाए। उद्धव जी एक को आत्मज्ञान कर पाए, आत्मज्ञानी वहां तक पहुंचा कर उसके बाद में वो धर्म बाकी रह गया। ज्ञान तो था और भक्ति भी, है ना, वो वैराग्य, ये भी चाहिए, ये चारों स्तंभ चाहिए। तो प्रयत्न बहुत कर रहे थे, लेकिन वो सफलता उनको बहुत कम मिली। उस वक्त हो सकता है माहौल कुछ ऐसा हो, लेकिन इस बार तो जो है ना, माहौल बहुत अद्भुत है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, एकांतिक स्थिति, ब्राह्मी स्थिति, अब तो जो है ना फटाफट होती है हमारे गुरु जी की कृपा से। ये अभी तो उनका संकल्प है, वो पूरे फौज लेके उतरे हुए हैं अभी, है ना। कृष्ण भगवान के समय में इतनी फौज नहीं थी, वो सारी फौज लड़ाई में हो गई थी। अब जो फौज है उतारी है, वो आए हैं, यानी कि भीतर के अज्ञान को नष्ट करके ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध करवाने के लिए आए हैं। यानी अब जो है ना कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। उसमें नंबर लग गया आपका तो बहुत ही अद्भुत बात हो गई ना। उसमें नंबर लग गया यानी परम भाग्यशाली हो गए आप। जी प्रभु जी। आप समझे? तो ऐसा है। और कुछ? प्रभु जी एक प्रश्न है, पर मतलब आप चाहे तो दे उसका उत्तर। मैंने सिर्फ सुना था ये कि जो बुद्ध भगवान थे वो अपने भिक्षुओं को कहते थे कि अगर किसी को सिद्धि प्राप्त होती है या तो वो अपनी सिद्धि का लोगों के सामने दिखावा ना करे, क्योंकि फिर लोग चमत्कार को पकड़ते हैं और धम्म को भूल जाते हैं। तो वो धम्म क्या चीज होती है प्रभु जी? धम्म यानी धर्म, है ना। तो मतलब चमत्कार को पकड़ना यानी मैं कैसा भी अधर्म का आचरण करूं, लेकिन चमत्कार है ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, ऐसा। यानी देखो, अगर मैं सिद्ध हो गया और चमत्कारी हो गया, है ना, यानी मैं सारी सिद्धियां का अ, उपयोग कर सकता हूं, ऐसा हो गया। अब मुझे बताओ, मुझे रोकने वाला कौन है? मैं किसी का भी मर्डर कर दूं, लोग मुझे पुलिस पकड़ के जेल लेके जाएगी, और मेरी सिद्धियों का उपयोग करके मैं जेल से छूट के आता हूं, तो ये तो पूरा अधर्म हो जाएगा ना। ऐसी सिद्धियां तो रावण के पास भी थी, वो यही तो कर रहा था ना। धम्म नहीं था, धर्म नहीं था, अधर्म के रास्ते चल पड़ा। तो सिद्धियां होती है, भक्ति भी होती है ना। रावण शिव का भक्त था बड़ा, वो उसका जो है स्तोत्रम वगैरह सब
उसकी रचना उन्होंने की है। तो इतना महान विद्वान पंडित था, सिद्धियों वाला था, लेकिन भटक गया ना, सीता जी का अपहरण कर लिया। ये धर्म में आता है या अधर्म में आता अधर्म में प्रभु जी। है ना? तो अधर्म का आचरण कर दिया, क्योंकि उसको अभिमान था ना अपनी सिद्धियों पर, कि मुझे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसा होता है, जब इस हद तक बढ़ जाता है ना, तो भगवान स्वयं नाश करने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसा है कि सिद्धियों के पीछे मत भागो, अगर है तो उसका उपयोग भी मत करो, और इस तरह से तो करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, कि कोई माने, कोई ऐसा पूजे आपको, ये वो सब कुछ नहीं, है ना? किसी का भला करना है तो भी जो है चुपचाप उसके लिए प्रार्थना कर दो, बात खत्म हो गई, है ना? नहीं तो फिर क्या है, वो अहंकारी हो जाते हो और अधर्म के रास्ते चल पड़ते हो, और कुछ नहीं है। ठीक है। जी प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी।